हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वो कृष्णा साइंस वर्ल्ड। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं पार्ट 2 में अन्य कोशिकाओं की, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह की। आगे बात करते हैं तारककाय की। तारककाय होता क्या, ठीक है। तो कोशिकांग थे हमारे 5 कोशिकांग हम पढ़ चुके हैं। छठे नंबर का कोशिकांग है हमारा तारककाय। तो देखिए तारककाय की खोज किसने की थी। तारककाय की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने तारककाय की खोज की थी। ये बात हो गई। उसके बाद में ये कोशिका विभाजन में काम करता है। कैसे करता है? कोशिका विभाजन में काम करता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिका टूट जाती है, नहीं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होना, एक कोशिका 2 भागों में अलग हो जाना, तो टूटी थोड़ी है। टूटने का मतलब तो जैसे मान लो पेड़ से डाली टूट जाती है तो खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ है? कोशिका का निर्माण हुआ है, अर्थात नई कोशिका बनना ही क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद में ये किसके बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या बना होता है? तारककाय किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सबसे ज्यादा तो तारककाय है। तारककाय कहाँ पाया जाता है? अब कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो मतलब बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन भी करता है, कोशिका विभाजन को रोकता भी है। बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन करेगा, शीघ्र गति से भी कोशिका विभाजन करेगा, धीरे भी करता है। अब देखिए आप, लीवर ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है क्या? तारककाय। तो आपने सुना होगा चिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वापस आ जाती है। क्या कारण है उसका? पुनरुद्भवन के कारण। वहां पे भी क्या होता है? बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होता है तो वो वापस आ जाती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन हमारे लीवर में पाया जाता है। सिर्फ मानव शरीर के पूरे जितने भी अंग हैं उनमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन कहाँ पाया जाता है? लीवर में। अगर आपका आधा लीवर खराब है तो आप आधे से काम कर सकते हो। तो ये क्या होता है ना, ये किसमें ज्यादा पाई जाती है? लीवर में। इसीलिए लीवर क्या करता है? अपने आप को ग्रो कर लेता है। अगर लीवर अपने आप को ग्रो नहीं करता होता तो 2-4 साल में खराब हुआ तो मर आ जाते हैं इंसान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तारककाय कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, ठीक है। लीवर में तारककाय पाया जाता है। तो लीवर अपने आप को रिजनरेट करता रहता है, वापस से खुद को बनाता रहता है। अब सबसे कम पाई जाती है ब्रेन में। ब्रेन में सबसे कम क्या पाई जाती है? तारककाय पाई जाती है ब्रेन में, मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है। लेकिन आपने सुना, अब जो ब्रेन में कैंसर होता है, कैंसर कैसे होता है? कोशिकाओं के अत्यधिक विभाजन के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। जब ब्रेन में क्या पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है न्यूरॉन्स। ब्रेन में न्यूरॉन पाई जाती है। फिर ये कैंसर कैसे हुआ? फिर कैंसर कैसे सुना है? भाई ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। और बहुत तेजी से जब कोशिकाएं आपस में कोशिकाओं का विभाजन होता है, किसके कारण? तारककाय के कारण। तो क्या होता है? कैंसर होता है। लेकिन ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, 90%। बाकी क्या पाए जाते हैं? ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, लिवर में 100% पाए जाते हैं, ब्रेन में 90% पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या पाई जाती है? ब्रेन में 10% ग्लियल सेल पाई जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लियल सेल। ये ग्लियल सेल क्या करती है? 10% कर लो इसको। ये ग्लियल सेल क्या करती है? बहुत तेजी से विभाजन करती है और क्या हो जाती है? ट्यूमर बनती है ना ब्रेन में। तो फिर ब्रेन में कैंसर हो गया। अब आगे अगली बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए, शरीर का आंतरिक कंकाल किसको कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, अर्थात ईआर को। हम इसको किससे संबोधित करते हैं? ईआर से। किससे संबोधित करते हैं? ईआर से, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। ये क्या करती है? ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण कौन करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। आंतरिक सहायता भी कौन प्रदान करती है कोशिका को? अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो कि जो ईआर होती है वो दो दो प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ होती है, एक रफ होती है, ठीक है। रफ रफ का मतलब खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? चिकनी, स्मूथ, ठीक है। तो देखो, वो दो नहीं होती है वैसे तो, अगर देखा जाए तो वो दो कोशिकाएं नहीं होती है, वो एक ही होती है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अ, ये एक डस्टर है, इधर से कैसा है? थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन इधर से कैसा है? काम। लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं? एक। भाई दोनों काम क्या करेंगे? दोनों से मिलके मिटा पाएंगे ना अपन इसको।
अब देखो आगे क्या है इसमें, अंतःप्रद्रवी जालिका एक ही होती है लेकिन उसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? जो मतलब एक साइड घिस घिस के क्या हो जाती है उसमें राइबोसोम आ जाते हैं, मतलब वो राइबोसोम के कारण घिस जाती है। दूसरी साइड होती है बिल्कुल स्मूथ, मतलब चिकनी, चिकनी साइड को बोलते हैं स्मूथ ईआर, मतलब ईआर की अंतःप्रद्रवी जालिका की फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ वाली साइड होती है, जो चिकनी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जो स्मूथ होती है ये वाली साइड, ये स्मूथ जो साइड है, स्मूथ साइड किस स्मूथ साइड करेगी वसा का निर्माण। किसका निर्माण करेगी? वसा का निर्माण। जो रफ रफ साइड जो होगी किसकी? अंतःप्रद्रवी जालिका की, वो क्या करेगी? वो प्रोटीन का निर्माण करेगी। क्योंकि क्यों करेगी? वो रफ क्यों हुई? उस पे क्या पाया जा रहा है? उस पे क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम के कारण वो रफ हुई, वरना वो कैसी थी? वो भी चिकनी थी, लेकिन उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, उसके कारण वो क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। रफ हो जाने के कारण वो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है। और असल में ईआर थोड़ी प्रोटीन का निर्माण करती है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ईआर निर्माण नहीं कर रही, लेकिन ईआर के ऊपर क्या पाया गया? राइबोसोम। वो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। आगे बात करते हैं किसकी? राइबोसोम की। अगला नंबर है राइबोसोम का। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे ने की थी। क्या किसने की थी? पैलेडे ने की थी। प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन निर्माण कौन कर रहा है? देखिए आपने यहाँ ईआर में देखा, सबसे ज्यादा प्रोटीन निर्माण कौन करता है हमारे शरीर में? राइबोसोम करते हैं। ठीक है। शरीर की प्रोटीन फैक्टर किसको कहा जाता है? शरीर की प्रोटीन फैक्टर किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। शरीर की प्रोटीन फैक्टर किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आकार के आधार पर किस प्रकार से अलग अलग होती है जलीय घुलनशीलता में, आकार के आधार पर किस प्रकार से राइबोसोम में अलग अलग। 70 इस प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, क्योंकि छोटी होती है। भाई 70 इस बड़ी है, 70 छोटा है, ये 80 बड़ा है, तो छोटी कोशिकाओं में 70 इस पाया जाएगा। जलीय जल में घुलनशीलता के आधार पर होती है। ठीक है। तो 70 एस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, यहाँ 80 एस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक की। अब देखिए केंद्रक क्या है? तारका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सबका क्या है? डेडी। ये जैसे बोलेगा वैसे सब क्या करते हैं? काम भी करते हैं। ठीक है। तो देखिए केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी केंद्र की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? ब्रेन को, सॉरी केंद्रक को। कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को। और सेल का जो नियंत्रण होता है, अर्थात जो हेड होता है सेल का, वो किसको कहा जाता है? नियंत्रक भी किसको कहा जाता है? केंद्रक को ही कहा जाता है। उसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अर्थात डीएनए आरएनए। क्या पाया जाता है केंद्रक में? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन, इसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए आरएनए होता है। ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, ब्रेन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए आरएनए। ठीक है। प्रोटीन इसमें 80% पाया जाता है, 10% क्या पाया जाता है? डीएनए आरएनए पाया जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम, अब देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। ठीक है। अब लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कभी बारात में गए होंगे, बारात में गए हो, सबसे लास्ट में आए हो, वो जो दहेज के सामान लेके आते हैं उनके साथ में, तो क्या करते हैं? जब दहेज के सामान जमा रहे होते हैं ना, तो क्या करते हैं? सॉरी, आगे देखो, जलीय अपघटन करता है। ये क्या करता है? जलीय अपघटन करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जल अपघटन करता है। अर्थात ये जल अपघटन एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसको अगर बोला जाए ना, तो लाइसोसोम एक तरह से अम्लीय अम्लीय बहुत सारे अम्लीय एंजाइम उपलब्ध होते हैं इसमें, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज वगैरह एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसको कोशिका का सुसाइड वेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती तेल। ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, घर में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। घर में बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए पापा हैं, पापा ने किसी को बोला, मान लो पापा ने भी बोला नहीं, पापा बोल रहे थे सुबह कि वो काम करना है, घर में 3-4 भाई है। ठीक है। छोटा वाला बोल रहा है, अरे पापा मैंने तो
पेट दर्द कर रहा है। पापा क्या करेंगे? इधर आ ना, इधर आ तो ले, चाटा मारेंगे, निकल लेगा ना। हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वो क्या करेगा? काम करने लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? अब अब मान लो तीन चार भाई हैं, तीन चार ही क्या कहेंगे? हमें तो निकलना काम, मेरे से तो नहीं होता, मेरा तो मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है, ऐसे बोलेंगे। फिर पापा क्या करेंगे? लाइन से सबको कूटते हैं, कूटता है ना लाइन से सबको। तो ठीक वही वो ही काम क्या कौन करता है? राइबोसोम करता है। देखो कैसे कैसे समझना पड़ता है, आप लोग आप समझते ही नहीं हो यार। तो देखो, जलीय अपघटन एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये कोशिकीय पाचन करता है। अब देखिए कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन क्या होता है? अब देखो, हाँ पहले जो बात कर रहे थे अपन पापा वाले, उस पर आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कभी माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा बता कर रहा है या नहीं, नहीं करेगा। ले ये छोड़ा, अपघटन, जलीय अपघटन, वो क्या करेगा? काम करना शुरू कर देगा। अगर कोशिका में सभी मना कर दे कि ना हम तो नहीं कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का रखा है, सॉरी राइबोसोम मध्य प्रदेश जालिका के अंदर, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये क्या करेगा? रुको अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, खुद को ब्लास्ट कर लेगा, खुद को ब्लास्ट कर लेगा। इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। अब कोशिका तो इतनी सी, किसको फर्क पड़ रहा है हमारे शरीर में? अपन ऐसे कुचर कुचरा के छोड़ देंगे, हाँ कुछ हो गया होगा। तो ये क्या करता है? ये सभी को बोलता है भैया काम कर लो, काम कर लो वरना मैं मारूंगा, खुद तो मरूंगा, तुम्हें लेके डूब जाऊंगा मैं। इतना घातक होता है ये, बहुत खतरनाक इंसान है, पता नहीं क्या है। कोशिका पाचन में सहायता करता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सी बार क्या होता है, हमारे लग जाती है या फिर अंदर भी तो कोशिकाएं मर जाती है ना, अंदर शरीर में कोशिकाएं मर जाती है। मान लो कभी अपने जोर से चोट लग गई, तो बहुत दो चार दिन तो दर्द रहता है ना, तो वहां पे क्या हुआ था? कोशिकाएं मर गई। अब अगर मान लीजिए उन कोशिकाओं को वहां से हटाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वो सड़ जाएगी ना वहां पे। तो वो सड़ने से बचाने के लिए कोशिकाओं को पाचन करता है, बाहर निकालता है उनको, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हुआ। आसपास के जो, अगर ये मर जाते हो आसपास के जो भाई, एक ही कोशिका का मरा होगा, दो चार कोशिका का मर गया होगा वहां पे राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम, तो वहां की आसपास की जो कोशिकाएं क्या करेगी? छिड़क देगी, ऐसे करके छिड़क देगी। जैसे मान लीजिए घर पे पापा कूटते हैं, पापा कूटते हैं तो क्या होता है? आसपास के मोहल्ले वाले आते हैं ना, किला रे ले, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, फिर वो बचा के ले जाते हैं, फिर उधर ले जाएंगे, ले ले खाना खा ले, खाना खा ले, फिर नहीं 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 मारेंगे, हमारे घर ही सो जाना। तो आसपास की कोशिकाएं क्या करती है यहाँ पे? जब ये खुद को फोड़ लेता है, ये खुद को खत्म कर लेता है, तो आसपास की कोशिकाएं क्या करती है? थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम इस पे छिड़कती रहती है, दो चार दिन में कोशिका वापस ठीक हो जाती है। आगे देखो, अब लाइसोसोम में क्या होता है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो हमारे, हम रक्त इसके पहले पढ़ चुके हैं, परिसंचरण तंत्र में रक्त पढ़ाया था आपको। तो हमारा जो आरबीसी होती है ब्लड में, उस आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वो कहाँ जाती है? स्प्लीन में जाएगी। तीली, प्लीहा, एक ही नाम है तीनों, एक ही भाई। प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। तो ये खुद कहाँ चली जाती है फिर? क्योंकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तो ये क्या करती है? इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो ये खुद कहाँ चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है मरने के लिए। 120 दिन इसको पूरे हुए, ये प्लीहा के पास पहुंच गई, भैया मेरे को मौत की सजा दे दो, मुझे फांसी की सजा सुनाओ। तो प्लीहा क्या करता है? आजा तुझे फांसी की सजा सुना। तो ये काम है लाइसोसोम के। आगे देखो जीवद्रव्य, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात क्या होती है कि ये कलरलेस होता है, बिल्कुल इसमें रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें 80% जल पाया जाता है। जीवद्रव्य में 80% जल पाया जाता है। जीवद्रव्य का काम क्या है? जीवद्रव्य का काम क्या है? आप कभी कभी दहेज, हाँ शादी में गए होंगे, वहां दहेज की गाड़ी में बैठ के आओ कभी, इसमें वो पलंग, सोफे वोफे, कुर्सियां उर्सियां, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग कांच वगैरह वगैरह, ये सारे रख के लाते हैं। तो क्या करते हैं? पहले बेड रखा, फिर एक गद्दा फंसाते हैं, वो सोने वाला गद्दा जो आता है, सोने वाला गद्दा, गद्दा फंसाते हैं, फिर कूलर रखते हैं, फिर गद्दा फंसाते हैं, फिर अलमारी रखते हैं, फिर फिर गद्दा फंसाते हैं, फिर क्या रखते हैं? फ्रिज नहीं रखेंगे क्या? पागल, फ्रिज रख दिया। नोट करते चलना इनको, मस्ती मत रह जाना, नोट करते चलना। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। तो वो कर दिया। अब लास्ट में क्या फंसा है? कूलर, कूलर के बाद में फिर गत्ता फंसा के हम उसको बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि ये हिले डुले नहीं। ठीक है, अब कोशिका में कितने सारे कोशिकांग पाए जाते हैं? कोई तो इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो उन सबों को हिले डुले नहीं, इसके लिए क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य पाया जाता है हमारी कोशिका में। क्योंकि कितने सारे हैं?
लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गए, तारक हो गया, अंतःप्रादेश जालिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी हो गई, बहुत सारी चीजें होती है हमारी कोशिका में। तो वो क्या करेगी, हिले डुले नहीं। इसके लिए क्या पाया जाता है हमारी कोशिका में, जीव द्रव्य पाया जाता है। ये उसको उनको क्या करता है, ये उनको स्थिरता देता है, भैया यहीं के यहीं रहो, आप कहीं मत जाओ। इस प्रकार से हमने गद्दे बांध के और क्या कर दिया, सामानों को बांध दिया, गद्दे बीच बीच में लगा के। क्यों लगाए, हिले नहीं और एक दूसरे के टूटे नहीं, तो ये भी एक दूसरे से टकराए नहीं, इसलिए क्या पाया जाए, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये क्या है, ये तो केंद्रक है, ये केंद्रक हो गया। अब इसके अंदर जो पाया जाएगा, ये केंद्रक है यहाँ पे। इसके केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा, इस केंद्र के अंदर जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे उसको, या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन इस केंद्रक के बाहर, ये इधर, इस केंद्रक के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। आप इसको लिखिए, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाने की 100% कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश अभी जारी है कि मैं आपको इन सभी की पीडीएफ फॉर्म पे अवेलेबल करवाऊं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप लिखते चलिएगा, वैसे मैंने बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा लिखूँ आपके लिए, लाइन डाल देता हूँ, आप लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, एक दिन फतेह करेंगे आप, ठीक है ना। लिखिए आप इसको।